हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है विभांशु गहलोत। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भगवान एक है या बहुत सारे हैं। मतलब जैसे कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन हुआ है। तो क्या हमें किन की पूजा करनी चाहिए, किस देवी या किस देवताओं की पूजा करनी हमें चाहिए जिनसे सभी को हम सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि आप भी जानते हैं 33 कोटि की पूजा करना तो कोई आसान बात नहीं है। और शास्त्रों में इसके बारे में क्या मान्य दिया हुआ है, शास्त्रों में इस चीज़ के लिए क्या लिखा हुआ है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो हमारी ये खोज जो है, ये हमें ये पता करना है कि जो सब परम भगवान कौन है, या सबके देवी देवताओं के भी ऊपर या उनके भी आराध्य कौन है। तो देखिए, हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो ही परम भगवान है। लेकिन अभी आप ये सोचेंगे कि आप तो कृष्ण भक्त हो, हरे कृष्णा डिवोटी हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में इसका वर्णन कई बार हुआ गया। जिस प्रकार की भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं, वो अर्जुन को इसलिए ज्ञान देने के लिए आते हैं कि ताकि हम जैसे लोग जो आगे आने वाले लोग हैं कलयुग में या इस और युग में, वो ये जान सके कि हम भगवान से वापस कैसे जा सके, जिसको बैक टू गॉड हेड कहते हैं, भगवान के धाम को या भगवान के पास हम किस किस प्रकार जा सके। तो भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यागम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं, इसको आप भगवत गीता का सार भी मान सकते हैं। भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यागम, यानी सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये सभी धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना घर बार छोड़ के भगवान के पास चले जाए। मतलब सभी कर्मों को करते रहें और उसके साथ ही उनका सारा जो फल होता है वो भगवान को समर्पित करें। इस प्रकार से हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये बताते हैं कि मेरी शरण लो, मेरी शरण अगर जो भी ले लेगा वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। इसका मतलब है कि भगवान परम भगवान है, जो कि भगवान कृष्ण है, वही परम भगवान है। तो हमें भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए अगर हम इस भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं। पर कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपने आप को ही भगवान बता रहे हैं, तो क्या इस बात में सच्चाई है? तो हम दूसरे देवी देवताओं से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण चिंतामणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद नमादि पुरुषम तमहम भजामी। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जो ईश्वर, जो परम भगवान है या जो परम ईश्वर है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है, जिनकी मैं भी पूजा करता हूँ। जगत पितामह ब्रह्मा जी जिनसे सारी सृष्टि बनती है, वो भी उन्हीं की पूजा करते हैं। और सहस्त्र लक्ष्मियाँ, यानी सहस्त्र लक्ष्मी आप जानते हैं, वो सारी उनके चरणों की सेवा करती है। सहस्त्र लक्ष्मियाँ ऐसे भगवान कृष्ण हैं। तो वो ही परम भगवान है और उन्हीं की मैं सेवा करता हूँ। अब जानते हैं भगवान रुद्र या भगवान शिव जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो शिव जी ये कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। यानी कि जिनकी आराधना हमें करनी चाहिए, जिनकी आराधना सबसे उच्च है या परम है, वो भगवान श्री कृष्ण है या विष्णु है। और उनकी मैं भी आराधना करता हूँ। भगवान शिव जी भी खुद एक महान वैष्णव है, जो कृष्ण जी की या विष्णु जी की पूजा करते हैं। इसलिए हम शिव जी को इस प्रकार संबोधित करते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। यानी जो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे उच्च वैष्णव है या जो कृष्ण के सबसे उच्च भक्त है, वो भगवान शिव जी ही है। तो भगवान का एक नाम आपने अवश्य सुना होगा, जगन्नाथ। जगन्नाथ यानी सारे जग के नाथ। जो सारे जग के नाथ या सारे देवी देवताओं के जो नाथ है वो श्री कृष्ण है। तो भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाजिनोपि माम। इसका मतलब है कि जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे ही लोक में आते हैं। जो कि मनुष्य के लिए परम धाम है, जो परम गति है आत्मा की, वो भगवान का लोक है, गोलोक धाम या वैकुंठ धाम जिसे हम कह सकते हैं। तो हमें भी पूरे जीवन भर भगवान के धाम में जाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान की या कृष्ण जी की शरण लेनी चाहिए, जिससे हम उस परम गति को या परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं।
जब भी हम जैसे हम अगर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम उनके लोक में जाते हैं। जब हम उनके लोक में जाते हैं तो वो जब तक हमारा उस कर्म चलता है, जब तक हम वहाँ पर रह सकते हैं, उसके बाद हमें वापस आना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान के लोक में जाते हैं तो हमें कभी वापस आने की आवश्यकता नहीं, हम सदैव के लिए फिर वहाँ रह सकते हैं भगवान के पास, जिसको बैक टू गॉडेड कहते हैं। तो आप भी भगवान की शरण ग्रहण कीजिए और उस परम गति को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।